कलिंगा युद्ध का वर्णन 201 शात BCE का समय था। अशोक ने कलिंगा पर चढ़ाई का आदेश दे दिया था। मौर्य साम्राज्य की सेना, जो भारत की सबसे शक्तिशाली सेना थी, कलिंगा की सीमाओं की तरफ बढ़ रही थी। कलिंगा के लोगों ने भी अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने सैनिकों को संगठित किया। यह युद्ध सिर्फ राजनीतिक नहीं था, ये स्वाभिमान, स्वतंत्रता और अस्मिता का युद्ध था। युद्ध का दृश्य दया नदी के किनारे था, जहां धौली पहाड़ी से पूरा मैदान दिखाई देता था। अशोका की सेना में हाथी, घोड़े, रथ और तलवारों से लैसन सैनिक थे। कलिंगा की सेना छोटी थी, लेकिन उसके लोगों में अपार उत्साह था। वे अपने घर, परिवार और धरती के लिए लड़ रहे थे। युद्ध शुरू हुआ। पहले घोड़े और रथों की टक्कर, फिर तलवारों की झंकार। दया नदी के किनारे लाशों का ढेर लग गया। कलिंगा के सैनिक हर मोर्चे पर लड़ रहे थे। वे हर घटक को रोकते, गिरते, फिर उठते। अशोका की सेना ने अपना पूरा बल लगाया और अंत में कलिंगा की सेना हार गई। लेकिन जीत के बाद अशोका ने जो देखा, उसने उसके जीवन को बदल दिया। जब उसने दया नदी के किनारे लाशों का ढेर देखा, बच्चों के रूप, मांओं के विलाप और सैनिकों के निर्जीव शरीर, तब उसके मन में पहली बार पछतावा जग गया। उसने महसूस किया कि यह जीत एक पाप है, एक ऐसा पाप जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। अशोका ने अपने एडिक्ट्स में लिखा, 1,00,000 लोग मरे, 1,50,000 लोगों को बंदी बनाया गया और अनेक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। उसने लिखा, यह जीत मेरे लिए दुख का कारण है। मैं इस युद्ध से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सका, सिवाय पछतावे के। उस समय अशोका ने अपने जीवन की दिशा बदलने का संकल्प लिया। उसने युद्ध और हिंसा को त्याग कर अहिंसा और धर्म को अपनाया। उसने बुद्ध धर्म को अपनाया, जिसमें दया, प्रेम और संवाद का प्रचार था। उसने अपने साम्राज्य में धम्मा का प्रचार किया, जिसमें सभी धर्मों का सम्मान, जीवों की रक्षा और सत्य का पालन था। अशोका ने अपने एडिक्ट्स में लिखा, 1,00,000 लोग मरे, 1,50,000 लोगों को बंदी बनाया गया और अनेक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। उसने लिखा, यह जीत मेरे लिए दुख का कारण है। मैं इस युद्ध से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सका, सिवाय पछतावे के।